अच्छा, फीसिस से ना मुझे एक जोक याद आ गया। आमतौर पर ऐसा होता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन है जो कि ह्यूमन की खुराक को हज़म करने वाले सिस्टम का एक हिस्सा है, तो कोई स्मॉल भी तो होगी। जी हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि इससे पहले वाला लेक्चर है उसे हम फिर किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना जी, वो इससे पहले आती है। ठीक है, लें जी यूँ, और फिर इसके अंदर मज़ीद पार्ट उसके मौजूद होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ज़रा इससे पतली होती है, उसका डायामीटर मोटाई ज़रा छोटी होती है, इसलिए उसको स्मॉल कहते हैं। इसकी मोटाई ज़रा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सबसे पहले सीकम को देखते हैं। सीकम क्या है? सीकम, ये सीकम है और ये जंक्शन है, मिलाने वाला हिस्सा है। किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को किसके साथ? लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। अच्छा, ये जो सीकम है ना, ये पाउच लाइक, जैसे ज्योमेट्री नहीं होती पाउच, वैसे स्ट्रक्चर है और इसके यहाँ पर एक उंगली नुमा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होती है। उस प्रोजेक्शन को, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उसे हम नाम देते हैं अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स। अच्छा, ये जो अपेंडिक्स है ना, इसका अभी किसी को जो फंक्शन है इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। हाँ, लेटेस्ट स्टडी बताती है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं अपेंडिक्स के अंदर। हाँ, इस अपेंडिक्स का बच्चों के अंदर इम्यूनिटी में भी रोल है। बाकी अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ फालतू नहीं पैदा की हुई, इसके इससे भी ज़्यादा फंक्शन होंगे, लेकिन साइंस ने भी इसको स्टडी किया नहीं। हाँ, ये जो अपेंडिक्स है ना, इसके अंदर कभी कभार क्या होता है, ये फिंगर लाइक प्रोसेस, उंगली नुमा स्ट्रक्चर 2 से 3 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर होता है। इसमें फूड चला जाए और फूड पॉइजनिंग, अंदर जाके फूड जाने के बाद इसकी इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है और ये फट भी सकती है। खैर, जब इसके अंदर फूड चला जाता है और ये सूज जाती है, तो इसको हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या है? ये जो हमारी अपेंडिक्स है, इसको क्या आ जाए, ये सूज जाए, तो ये सर्जिकली रिमूव करनी पड़ती है, सर्जरी करके इसको बॉडी निकालना पड़ता है, और अदरवाइज ये हमारे एब्डोमेन एरिया में क्या कर देती है, पॉइजनिंग। तो ये जंक्शन की तो हमने बात कर ली। इसके बाद वाला जो पार्ट आता है ना, वो आता है कोलोन, और थर्ड लास्ट पार्ट इसे बाद में पढ़ेंगे हम, पहले कोलोन के बारे में बात कर लेते हैं। कोलोन की तरफ ने किसी ने आना है, और वो क्या चीज़ आएगी जी? स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड, ठीक है, बाद में बताऊंगा इस फूड में क्या क्या होता है। सीकम के रास्ते, ये सीकम है, कोलोन में दाखिल होती है। ठीक है, ये जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आती है, इसके अंदर मौजूद क्या होता है? इसके अंदर वाटर, साल्ट और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है। ये 3 चीज़ मेनली इसमें पाई जाती हैं। क्या क्या? वाटर, साल्ट और अनडाइजेस्टेड मटेरियल। किसकी बात हो रही है? वो मटेरियल जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ आ रहा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कोलोन के अंदर किया क्या जाता है? कोलोन के अंदर इस वाटर, और ये जो वाटर और ये साल्ट है, इसकी क्या की जाती है? इसकी एब्जॉर्प्शन की जाती है, इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? कोलोन के अंदर। और बताऊंगा इसकी एब्जॉर्प्शन में भी बीमारियां होने के चांस होते हैं, उसे हम बाद में देखते हैं। पहले कोलोन को हम देख लेते हैं। कोलोन को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोलोन है। सबसे पहले हमारे पास आती है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, लो से हाई की तरफ जाना, तो ये असेंडिंग कोलोन है। ये दिस वन, मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, असेंडिंग कोलोन। अच्छा, फिर ये वाली हमारे पास आती है ट्रांसवर्स।
ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है, दिस इज ट्रांसवर्स कोलॉन, ये ट्रांसवर्स कोलॉन है। और लास्ट में हमारे पास क्या आती है, दैट इज डिसेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है जी, ये लास्ट डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है जी। और ये जो थोड़ा सा मुड़ी हुई इसकी कोलॉन है, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मोइड, ठीक है, सिग्मोइड। तो कोलॉन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेक्टम, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। और रेक्टम के अंदर फूड जो है वो थोड़ी देर के लिए क्या की जाती है, स्टोर की जाती है। खैर नहीं हो, अब जैसे ये फूड मटेरियल मैंने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें आता है और इसमें ये मौजूद होता है, ये तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये जब ऊपर जा रही होती है ना, तो इसमें से क्या देखिएगा प्लीज़, वाटर और साल्ट, ये दो चीज़ें निकाल ली जाती। और ये वाटर या साल्ट, वाटर ख़ास तौर पर क्यों निकाला, ताकि ये जो फूड मटेरियल इसके अंदर मौजूद था, वो फूड मटेरियल क्या बन जाए, हमारे पास जो इसके अंदर मौजूद है वो सॉलिडिफाई हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड शक्ल में आ जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, ठीक है जी। अब मैंने कहा था दो बीमारियां बताऊंगा आपको, ठीक है, सॉलिडिफाई, ये सॉलिड शक्ल में हमारे पास आ गया, ओके। अब कोलोन में वाटर की होती है जी एब्जॉर्प्शन, कोलोन में क्या होती है, वाटर की एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये जो एब्जॉर्प्शन है, ये जो एब्जॉर्प्शन है, ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए, कोलोन में पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, ज़्यादा ब्लड में भेज दिया जाए, तो फीसिस ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा। जब ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा तो इसको बॉडी से निकालना मुश्किल होगा। इस बीमारी को आप कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज, इस बीमारी का नाम हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है जी, कॉन्स्टिपेशन हमारे पास ये, ओके। इसको मैं लिख लेता हूँ ताकि ये यहाँ से बाहर ना जाए, हमारे पास जगह कम है, कॉन्स्टिपेशन, ओके, ठीक है। ये कब्ज़ भी इसको कहते हैं। ऐसे बंदे को क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए, अपनी डाइट को ध्यान रखना चाहिए, पानी भी मिकदार में अच्छी तरह लेना चाहिए इसको। लेकिन ये कब होती है कॉन्स्टिपेशन, जब कोलोन से ज़्यादा पानी क्या हो जाए, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए। लेकिन अगर लेस ऑब्जॉर्प्शन हो, कम ऑब्जॉर्प्शन हो, तो क्या होगा, यहाँ से पानी यहाँ नहीं आया, ब्लड में नहीं आया, तो इधर ज़्यादा पानी मौजूद होगा और यही आगे इस तरह मूव करेगा और ऐसे बंदे को एक बीमारी हो जाती है जिसको आप कहते हैं कॉन्स्टिपेशन या पेचस, इस हाल भी कहते हैं इसे, ठीक है। कौन सी बीमारी है, डायरिया होती है। कॉन्स्टिपेशन तो हमने देख लिया, डायरिया की बीमारी हमारे पास क्या हो जाती है, डायरिया। इसमें क्या होता है, बच्चे को या किसी की भी बीमारी हो जाए उसको वाटरी जो है ना, वो फीसिस मटेरियल के साथ ज़्यादा वो पतला होता है, यानी उसमें से वाटर ज़्यादा निकलता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन भी हो सकती है इसकी वजह से। और कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, कब्ज़ हो जाती है इंसान को, फीसिस जो सा होते हैं वो क्या हो जाता है, ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है और बॉडी से निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये दो बीमारियां जी जो इस वक्त होती हैं यहाँ पे, ठीक है जी। खैर, यहाँ पर वाटर की अब्जॉर्प्शन हो जाती है, अब्जॉर्प्शन होने के बाद सॉलिड मटेरियल रह जाता है और सॉलिड मटेरियल को कहते हैं फीसिस। और फीसिस के अंदर क्या पाया जाता है, ये फीसिस है, ये सारा, दिस इज फीसिस। इस फीसिस के अंदर जो रिजेक्टेड मटेरियल, एब्जॉर्प्शन जिसकी होनी थी हो गई, किसकी एब्जॉर्प्शन हुई है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुई है साल्ट की, वाटर की, जो रिमेनिंग रह गया मैंने कहा उसको कहते हैं फीसिस। और फीसिस में क्या है, बैक्टीरिया है, फाइबर है, म्यूकल सेल हैं, स्लज ऑफ सेल, वो सेल जो डाइजेशन के दरमियान टूट चुके हैं और वो भी मरे हुए सेल, वो बॉडी के बाहर, और म्यूकस वाटरी फ्लूइड को कहते हैं, बाइल पिगमेंट। हमारे फीसिस का रंग आमतौर पर येलो
येल्विश सा कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें बाइल पिगमेंट पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल का फंक्शन हम देखेंगे, और साथ में इसमें वाटर भी क्या होता है, मौजूद होता है। तो ये सारा मटेरियल क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज फीसिस। ओके, फीसिस के अंदर ये चीज़ें पाई जाती। ओके, तो कोलोन की टाइप्स भी सारी हम देख ली, यहाँ पर फंक्शन क्या हुआ सारा देख लिया। उसके बाद ये फूड थोड़ी देर के स्टोर हो जाता है रेक्टम के अंदर। थोड़ा थोड़ा फूड आ रहा होता है वक्त के साथ साथ, ऐसा 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 ऐसा। अच्छा, फीसिस से ना मुझे एक जोक याद आ गया। आमतौर पर ऐसा होता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, तलीमी इदारों के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट वाले फ़ी मांगते हैं, फ़ी। तो वो गलती से उसका जमा बनाने की कोशिश करते हैं, प्लूरल जिसको कहते हैं, वो कहते हैं फीसिस दे दें। तो ख्याल रखना चाहिए, फीसिस नहीं, ड्यूज़ कह दें, फ़ी कह दें, लेकिन ये फीसिस आम तौर पर, यहाँ पर फीसिस से मुराद वेस्ट है ह्यूमन का, अनडाइजेस्टिव वेस्ट जो कि बॉडी से निकलता है। तो कोशिश करनी चाहिए फीसिस ना मांगें, फ़ी मांगें। चले जी, तो यहाँ पर उसके बाद ये फूड जो अनडाइजेस्टेड है, ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आकर थोड़ी देर के लिए रुकेगा, स्टोर किया जाएगा। ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, दिस इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, ये इसके अंदर फूड रुकता है, टेम्परेरी स्टोर होता है। ठीक है, और फिर ये एनल ट्रैक के जरिए बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन एनस के पास यहाँ पर दो स्फिंक्टर होते हैं, दो कह लें सुराख, गेट्स होते हैं। एक अंदर की तरफ इंटरनल और एक थोड़ा बाहर की तरफ होता है, उसको आप क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कहते हैं। जो इंटरनल होता है ना, वो स्मूथ मसल का बना होता है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल होता है वो स्केलेटल मसल्स का बना होता है। जो ऊपर वाला, अंदर वाला होता है, वो इंसान के कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलंटरी। मैं बात कर रहा हूं यंग इंसान की। और जो बाहर वाला होता है, ये बड़ों में तो वॉलंटरी होता है, बच्चों के अंदर ये अभी भी इनवॉलंटरी होता है, उसका इन पर कंट्रोल नहीं होता। इसलिए आमतौर पर बच्चों का जो वेस्ट है वो उनके कपड़े बाथरूम तक पहुंचने से पहले गंदे हो जाते हैं। क्यों गंदे होते हैं? इस वजह से होते हैं क्योंकि उनका एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो कि स्केलेटल स्फिंक्टर है, उन पर उनका कंट्रोल नहीं होता। वक्त के साथ साथ वो इसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो यहां से ये फीसिस यहां से बाहर निकलता है एनस के थ्रू। कब निकलता है? जब ब्रेन एक मैसेज भेजता है, और उस मैसेज को कहते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स। आपको हाजित ज़रूरत फील होती है कि आप वॉशरूम जाएं और अपनी जो इस वेस्ट को है बाहर निकालें। ठीक है, इसको कहते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स। और डेफिकेशन रिफ्लेक्स मैंने बता दिया, बच्चों के अंदर ये कंट्रोल में नहीं होता, बड़ों के अंदर इसके साथ इसमें काफ़ी हद तक टू अ पर्टिकुलर लिमिट कह लें कि ये कंट्रोल में होता है। और उसके बाद यहाँ पर ये फीसिस जो है उसको बॉडी से क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। और इस तरह क्या होता है जी, जब ये बॉडी से इसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो व्हेन दिस फीसिस इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, यू फील अ सेंसेशन ऑफ रिलैक्सेशन। डेफिकेशन रिफ्लेक्स के बाद आपकी बॉडी से वेस्ट जो है वो फिर उसके बाद ये रेक्टम पर रिफ्लेक्स होता है, वो ज़्यादा पैदा नहीं हो रहा होता। तो ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन से, जिसे हम बारी बारी सारा देखा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात अभी भी है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ठीक है जी, बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया का काम क्या होता है? दे फॉर्म वाइटामिन, स्पेशली विटामिन के, जो कि आमतौर पर ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है। इस तरह विटामिन बी भी होते हैं। और ये यूज़फुल बैक्टीरिया हमारी इस डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर और इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हमें बना कर देते हैं? ये हमें विटामिन बना के देते हैं जो कि ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन के अगर मैं फंक्शन को समराइज करूँ ना, छोटा कर दूँ, एक वर्ड में बता दूँ, तो वो क्या हो गए कि ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन डाइजेशन दोनों होती है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है पर्टिकुलरली वाटर साल्ट्स और विटामिन के। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।